तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पहचानना, आरोही अवरोही क्रम और पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसी दिए हुए ग्रुप में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को कैसे निकालते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहले आपको हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको गिनती यानी कि नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे 4, 3, 2, 1, 6, 9। ठीक है, तो इसमें अगर सब पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी क्या है, 1 है, यानी कि 1 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक, और अगर बात करें सबसे बड़ी संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, इसमें 9, यानी कि सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक से मैंने बताया। अगर थोड़ी संख्याएं बड़ी संख्या ली जाएँ, जैसे कि 25, 30, 19, 29, 60, अगर ये हमने 5 संख्या यहाँ पे लिया है, अगर इसमें से आपसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट हो जाएगा क्या, 19। ठीक, अगर इसमें पूछता है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिए हुए ग्रुप में क्या है, 60 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 60। तो आप इसी प्रकार से चाहे कोई एक छोटे नंबर का ग्रुप दिया हो या बड़े नंबर का ग्रुप दिया हो, इसी प्रकार से आप उसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए अब कुछ और आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं। जैसे थोड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं, जैसे 201, 195, 302, 622, 700। तो अगर यहाँ पे हमने 5 नंबर्स लिए हुए हैं, इसमें अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट के लिए हो जाएगा है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 195, यानी कि 195 जो है सबसे छोटी संख्या है। और अगर ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, यानी कि सबसे बड़ी संख्या दिए हुए ग्रुप में कौन सी है, 700, यानी कि 700। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान होता है। अगर आपको संख्याएं याद हैं, गिनती आपको याद है, नंबर्स लर्न हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें संख्याओं को निकाल पाएंगे। तो ये था हमारा सबसे छोटी संख्या और इस सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका। तो अब आते हैं आरोही और अवरोही क्रम पे। तो अब हम देखेंगे आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो बहुत से बच्चे हिंदी और इंग्लिश के नाम में कंफ्यूज रहते हैं। इंग्लिश में लर्न करना तो आसान होता है, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज से हो जाता है, डिसेंडिंग तो यानी कि घटते क्रम में। लेकिन आरोही और अवरोही में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आरोही यानी कि बड़ा आ रहा है, देखिए आरोही आवाज़ तेज आती है यानी कि आपको बढ़ते क्रम में, ठीक, और अवरोही मतलब नीचे गिर रहा है, आवाज़ थोड़ा स्लो रहेगी, तो यानी कि हो जाएगा ये घटते क्रम में। तो आपको हिंदी और इंग्लिश के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको आरोही ही दे देगा या असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकता है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही का मतलब क्या है, जैसे आप घर में सभी की सीढ़ियाँ होती हैं, तो आप सीढ़ियों में कैसे जाते हैं, ऊपर ऐसे चढ़ते हैं, यानी आप क्या है, नीचे से क्या जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। यानी कि आप सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 2, सीढ़ी नंबर 3, सीढ़ी नंबर 4, 5, ऐसे ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं। ये हो गया आपका आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन वही जब आप नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आना होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे नंबर जो अगर मान लीजिए सबसे ऊपर की जो सीढ़ी है वो 20 नंबर की है, ठीक, जब नीचे आएंगे फिर उसके बाद आप 19 पे आएंगे, फिर आप 18 पे आएंगे, फिर इसी प्रकार आप नीचे से आएंगे तो 1 नंबर की सीढ़ी होगी वहाँ आ जाएंगे। यानी क्या होगा, आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आते हैं। इसे कहते हैं अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
तो इसको अगर हम सवाल के रूप में जब आता है तो इसमें कुछ संख्याएं दी रहती हैं, कहता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो हम बहुत ही साधारण सा एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे हमने कुछ संख्याएं ले ली 2, 6, 4, 5, 9 और 7। मान लीजिए हमने संख्याएं ले ली। यहाँ पे हमने 6 नंबर लिए हुए हैं। इनको आपसे कहता है अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे आरोही क्रम में क्या करते हैं, छोटे से हम बड़े पे जाते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 2, फिर 2 से बड़ा क्या है 4, फिर 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7 और 7 से बड़ा 9। यानी कि देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो सबसे पहले आएगा और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। यानी कि छोटे से हमें बड़े पे जाना है। ये क्या हो गया, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर इसी नंबर को हमको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, हमने क्या यहाँ बताया था कि सबसे बड़ी संख्या से छोटे पे जाएंगे। यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 9, फिर क्या है 7, फिर क्या है 6, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4, उससे छोटा 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसी को आप इसके क्रम को यानी कि असेंडिंग के क्रम को अगर आप रिवर्स कर दें यानी कि उल्टा कर दें तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है 2, 4, 5, 6, 7 और 9। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए इसका अगर हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 9 पहले आ गया, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 2। तो हमें ज़्यादा मेहनत से बचने के लिए अगर आपको एग्जाम में समय बचाना है तो आप एक ऑर्डर में लिख लीजिए। अगर दोनों आपसे पूछा गया है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों पूछा गया है, तो आप असेंडिंग में लिख लीजिए, उसके बाद डिसेंडिंग की हेडिंग डाल के इसको आप उल्टा लिख लीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक थोड़ा सा बड़ी संख्याओं का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे तो ये हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिए हैं, 6 नंबर लिया है। इनको आपको अगर एग्जाम में कहता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या बोथ पूछ लेता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में लगाइए। तो असेंडिंग में क्या करना होता है आपको कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी होती है। सबसे छोटा क्या है इसमें 150, तो 150 को सबसे पहले, फिर इस 150 से बड़ा क्या है इसमें 260, 260 से बड़ा 290, 290 से बड़ा 300, फिर इससे बड़ा 420 और सबसे बड़ा है 710, ठीक। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, आरोही क्रम ये है आपका, ठीक है। अगर डिसेंडिंग की बात करें, ठीक है, तो डिसेंडिंग में क्या होगा, इसी को आपको उल्टा कर देना है, यानी कि 710 पहले आ जाएगा, फिर 420, 300, फिर 290, 260 और 150। ये आपका ये क्या हो जाएगा आपका अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। घटते क्रम यानी कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले और सबसे छोटी संख्या सबसे आखिरी में। तो इस प्रकार से एग्जाम में आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडेसेसर व अनुवर्ती यानी कि सक्सेसर। यानी कि इसको अगर सरल भाषा में कहें तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि जो भी संख्या दी गई है उसके एक पहले की संख्या, यानी कि उसमें से एक माइनस कर दीजिए। जैसे आपका लिखा है 5, तो अगर हमसे 5 जो नंबर है इसका पूर्ववर्ती संख्या पूछता है तो 5 से एक माइनस करोगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। और इसी में अगर हमसे अनुवर्ती पूछ ले यानी कि सक्सेसर पूछ ले तो 5 में एक ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 6। यानी कि अगर हम 5 नंबर का पूर्ववर्ती की बात करते हैं तो पूर्ववर्ती हो जाएगी 4 और अनुवर्ती हो जाएगा 6। बहुत ही आसान है। यानी पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर दिया गया है उसमें एक हम माइनस कर देंगे, ठीक। और अनुवर्ती निकालने के लिए यानी कि सक्सेसर फाइंड करने के लिए आपको दिए गए नंबर में 1 ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे हमसे 25 ये नंबर दिया गया है, इसका जो है पूर्ववर्ती संख्या अगर पूछे तो इसमें 25 में -1 करोगे तो ये हो जाएगा 24 और
इसमें अगर +1 कर दोगे तो हो जाएगा 26, यानी कि 25 जो है इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा 24 और सक्सेसर क्या हो जाएगा 26। ठीक, किसी भी नंबर का आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जो भी इसे दिया गया है हमने 25 का एक बार फिर से देख लीजिए। 25 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 25 - 1, ये क्या हो जाएगा 24। देखो यहाँ 24 हमने लिख दिया। ठीक, अगर हम अनुवर्ती की बात करें तो 25 + 1 दैट इज़ 26। देखिए 26 लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर एक और एग्जांपल से आपको समझाएं, जैसे आपको फाइंड करना है 600 का। ठीक, 600 एक संख्या दी गई है, इसकी अगर हम पूर्ववर्ती निकालना हो हमको, यानी कि एक पहले का, तो 600 से एक को माइनस कर दीजिए, -1 कर दीजिए तो हो जाएगा 599। ठीक, और अगर अनुवर्ती पूछे यानी कि सक्सेसर की बात करते हैं अगर, तो क्या कर देंगे हम 600 + 1 दैट इज 601। तो देखा आपने कि जो भी संख्या दिया गया है उसमें जब हम एक माइनस कर देते हैं तो हमें प्रीडिसेसर नंबर मिल जाता है, और अगर उसमें हम +1 कर देते हैं तो हमें सक्सेसर नंबर मिल जाता है। तो बहुत ही आसान है, आप जब भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने पढ़ाया है, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और प्रीडिसेसर और सक्सेसर, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।